बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जो है वो नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग करने जा रहे हैं। और नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग में देखें ज़रा, ये मेरे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन है जो कि लीनियर की फॉर्म में है, और ये मेरी कंस्ट्रेंट है, एक कंस्ट्रेंट है जो कि नॉन लीनियर है। सो हम इस नॉन लीनियर के अंदर हम क्या करेंगे, क्या पूछने, एक तो ग्राफिकल अप्रोच निकालनी है, उसको ऑप्टिमल सोल्यूशन निकालनी है, तो कोहन टक्कर कंडीशंस निकालनी है, और कंस्ट्रेंट क्वालिफिकेशन। यानी हमें ये चार काम करने हैं कि इस नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग के अंदर। अच्छा, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं बी पार्ट जो है वो कोहन टक्कर कंडीशंस को अप्लाई करूँगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके सोल्यूशन के लिए हम चलते हैं, और सोल्यूशन में हम ये देखते हैं कि देखें, सबसे पहले हमें इसका लैग्रेंजियन फंक्शन बनाना है। लैग्रेंजियन फंक्शन, तो जब हम इसका लैग्रेंजियन फंक्शन बनाएंगे, अच्छा, लैग्रेंजियन फंक्शन से पहले ये देखें, ये देख लें आप कि ये मैक्सिमम का क्वेश्चन है, और मैक्सिमम के अंदर जो कंस्ट्रेंट होती है वो लेस देन इक्वल टू ज़ीरो होती है, ये याद रखिएगा। और अगर कॉस्ट फंक्शन होता तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू होना था। अच्छा, अब यहाँ पे सबसे पहले हम अब क्या करेंगे, हम लैग्रेंज फंक्शन बनाएंगे। तो लैग्रेंज फंक्शन जो है z इज इक्वल टू x1, ये वाला, प्लस, चूँकि एक इक्वेशन है तो हम इसको लैम्डा ले लेते हैं, 1 माइनस x1 स्केयर माइनस x2 स्केयर। ये मेरे पास लैग्रेंज बन गया। यानी ये जो 1 लिखा हुआ है, 1 माइनस, और ये दोनों इक्वेशन इस साइड पे ले जाएंगे तो ये 1 माइनस एक्स स्केयर माइनस x2 का होल स्केयर हो जाएगा। ये मेरे पास लैग्रेंज फंक्शन आ गया। अच्छा, अब इस लैग्रेंज फंक्शन की मदद से हम कोहन टक्कर की कंडीशंस को अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हमारे पास वेरिएबल कौन से हैं, x1 और x2। सो हम सबसे पहले zx1, इसका हम डेरिवेटिव लेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव, तो ये वन आ जाएगा। ठीक है, और जब इधर से हम लेंगे तो ये लैम्डा आ जाएगा, और इसका जब इसका लेंगे तो ये आ जाएगा -2x1, ये मेरे पास आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, यानी कि ये मेरे पास आ गया 1 माइनस 2 लैम्डा x1 आ गया। अब इसी तरह से दूसरा वेरिएबल zx2 ले लेते हैं। zx2 में ये तो ज़ीरो हो गया, सिर्फ ये रह जाएगा। ये क्या रह जाएगा, -2x2 लैम्डा। और फिर हम लैम्डा भी आ रहा है तो हम लैम्डा का भी पार्शियल डेरिवेटिव ले लेते हैं। तो लैम्डा का आएगा 1 माइनस x1 स्केयर माइनस x2 स्केयर। अच्छा जी, अब ये जो है इसके अंदर ये जो x1 है दैट इज मस्ट बी ग्रेटर दैन इक्वल टू ज़ीरो, x2 मस्ट बी ग्रेटर दैन इक्वल टू ज़ीरो, और ये जो लैम्डा जो है ये भी लेस देन इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है जी, ये तीन कंडीशनें हम अप्लाई, ये हम कोहन टक्कर की कंडीशन लगा रहे हैं। और इसके बाद हम देखेंगे कि ये जो x1 है और zx1 जो है, ये zx1 दैट इज इक्वल टू अ ज़ीरो, हम इसको ज़ीरो के इक्वल रख लेंगे। इसी तरह से x2 और zx2 इसको भी ज़ीरो के इक्वल रखेंगे, और लैम्डा इंटू जी ऑफ लैम्डा ये भी ज़ीरो के इक्वल आ जाएगा। ये हमारे पास आ जाएगा जी। सबसे पहले अब जब हम ये कंडीशन अप्लाई करेंगे, यानी कि ये कोहन टक्कर की तीन कंडीशंस हैं, जब हम ये ज़ीरो के अप्लाई अगेंस्ट करेंगे तो इसका मतलब ये मेरे पास क्या आ जाएगा, ये गौर से देखें ज़रा, ये पहली इक्वेशन जो है ये बन जाएगी 1 माइनस 2 लैम्डा x1 दैट इज इक्वल टू ज़ीरो, ये फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी। इसी तरह से ये zx2 वाली, ये वाली, ये क्या बन जाएगी, -2 लैम्डा x2 इक्वल टू ज़ीरो, ये सेकेंड बन जाएगी। और थर्ड लैम्डा वाली 1 माइनस x1 स्केयर माइनस x2 स्केयर इक्वल टू ज़ीरो, ये थर्ड वाली बन जाएगी। ये तीन इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है जी, अब अगर यहाँ से हम सेकंड इक्वेशन से देखें, ये सेकंड इक्वेशन जो है सेकंड से, तो ये हमें नज़र आ रहा है कि x2 जो है वो ज़ीरो हो जाएगा, यानी x2 स्टार की वैल्यू जो क्या आ जाएगी, वो ज़ीरो आ जाएगी। अब ये जो x2 स्टार है वो हम थर्ड में पुट कर देते हैं। जब हम थर्ड में पुट करेंगे तो देखिए मेरे पास थर्ड में पुट करने से क्या आएगा, x2 जो है वो थर्ड में पुट कर देते हैं, तो ये 1 माइनस x1 स्टार माइनस ज़ीरो इक्वल टू ज़ीरो। सो x1 स्टार इज इक्वल x1 स्केयर इज इक्वल टू 1 आ जाएगा।
सो x1 स्टार किसके बराबर आ जाएगा, 1 के आ जाएगा। यानी x1 भी मेरे पास 1 आ गया, x2 जो है वो मेरे पास क्या आ गया, 0 आ गया। अब हम इस तरह से हम क्या करेंगे, हम लेमडा की वैल्यू निकालेंगे। अब लेमडा की वैल्यू कहाँ से निकल सकती है, वो हमारे पास ये इक्वेशन 1 पड़ी हुई, ये यानी ये इक्वेशन जो यहाँ से हम लेमडा की वैल्यू निकाल सकते हैं। सो 1 माइनस 2 लेमडा x1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे x1 की वैल्यू कितनी है, 1 माइनस 2 लेमडा इक्वल टू 0। सो 2 लेमडा आ गया 1 के, और लेमडा किसके बराबर आ गया, 1/2 के। ये लेमडा की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो है वो आंसर मेरे पास क्या क्या आ गया, हम वो देख लेते हैं। आंसर मेरे पास क्या आ गया, यानी ऑप्टिमल सोल्यूशन क्या आ गया, ऑप्टिमल सोल्यूशन मेरे पास क्या आ गया, ऑप्टिमल सोल्यूशन आ गया जी, x1 स्टार जो है वो मेरे पास 1 आ गया, x2 स्टार जो है वो मेरे पास 0 आ गया, और लैम्डा जो है वो क्या आ गया, 1/2 आ गया। यानी कि मेरे पास जो है 1 और 0 जो है वो ऑप्टिमल सोल्यूशन आ गया। अच्छा, यानी इसका मतलब क्या आ गया कि अगर हम क्वेश्चन को देखें तो क्वेश्चन के मुताबिक हमने कोहन टक्कर कंडीशन अप्लाई कर लिया, और एक हमने ऑप्टिमल सोल्यूशन भी निकाल लिया। ये ऑप्टिमल सोल्यूशन भी हमने फाइंड आउट करा जी। अब हम इसमें हम ये करने लगे हैं कि हम जो ए पार्ट है इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अच्छा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के अंदर देखें, मेरी जो कंस्ट्रेंट थी वो थी x1 स्केयर प्लस x2 स्केयर, और मैं इसको इक्वल टू 1 कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, अब ये मुझे लुक्स लाइक इट्स इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल। मुझे तो ये नज़र आ रही है कि ये सर्कल की इक्वेशन है, क्योंकि सर्कल की इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर इज इक्वल टू आर स्केयर। इसका मतलब इसका रेडियस जो है वो 1 है, रेडियस 1 है। इसका मतलब ये सर्कल की इक्वेशन, यानी कि आपका जो रेडियस होगा वो कितना होगा, 1 है। और ऑप्टिमल सोल्यूशन भी तो मेरे पास 1 0 ही आया था। तो जब मैं इसको ड्रा करके देखूँ ग्राफ को, तो ये देखें, ये मेरे पास एक 1 है, ये 1 है, और ये मेरे पास ये भी मेरे पास 1 आएगा। अच्छा जी, अब ये मेरे पास x एक्सिस के ऊपर x1 ले लिया, और यहाँ पे मैंने x2 ले लिया, और ये मेरा सेंटर है दैट इज 0 0 0 0। तो मैं जब इसको ड्रा करूँगा तो ये इस फॉर्म में आ जाएगा, ये सर्कल बन जाएगा जी, ये सर्कल की फॉर्म आ जाएगी, ठीक है। और ये मेरे पास जो सर्कल की फॉर्म आएगी दैट इज़ द रेडियस, और x1 स्केयर प्लस x2 स्केयर इज इक्वल टू 1, यानी इसका रेडियस जो है वो कितना आएगा, वो 1 होगा। ये तो मेरे पास आ गया जी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब मेरे पास रह गया कंस्ट्रेंट क्वालिफिकेशन। अब कंस्ट्रेंट क्वालिफिकेशन यानी सी पार्ट के लिए, हम इसको सी पार्ट के लिए हम चेक कर लेते हैं कंस्ट्रेंट क्वालिफिकेशन। कंस्ट्रेंट क्वालिफिकेशन, अब कंस्ट्रेंट क्वालिफिकेशन के लिए सबसे पहले आपने ये देखना है, देखिए हमने क्या चेक क्या करना है, हमने टेस्ट वेक्टर चेक करना है, को वो टेस्ट वेक्टर जो है वो कंडीशंस अप्लाई हो रही हैं या नहीं हो रही। हमने ये 2 कंडीशंस चेक करनी है। अच्छा, अब इसको चेक करने के लिए सबसे पहला काम जो होता है, चूँकि x1 स्टार जो है वो मेरे पास कितना है, वो 1 है, और x2 जो वैल्यू आई थी वो कितनी थी, 0 थी, वो मेरे पास क्या थी, 0 थी। अच्छा, अब अगर हाँ हम देखें dx1 और dx2 हम इसको चेक करेंगे, यानी डिफरेंशियल ऑफ x1 और डिफरेंशियल ऑफ x2 चेक करेंगे। अच्छा, मेरे पास कंस्ट्रेंट थी x1 स्केयर प्लस x2 स्केयर लेस देन इक्वल टू 1, ये थी। अच्छा, मैं इसका जब मैं डिफरेंशियल निकालूँ, डिफरेंशियल तो क्या आएगा, 2x1 डी ऑफ x1 प्लस 2x2 डी ऑफ x2 इक्वल टू 0, ये आ जाएगा, ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, x1 की वैल्यू कितनी है, 1, तो मेरे पास क्या आएगा, 2d ऑफ x1, और x2 की वैल्यू कितनी है, 0, तो ये तो सारे खत्म हो जाएगा, तो ये किसके आ जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा। यानी कि मेरे पास क्या आ गया, ये लेस देन इक्वल टू 1, लेस देन इक्वल टू 0।
अच्छा, अब ये क्या आ जाएगा, क्योंकि इसका वन का ज़ीरो हो जाएगा ना, तो टू डी एक्स वन लेस देन इक्वल टू ज़ीरो। अब जो हमारी मैक्सिमम की कंडीशन होती है कंस्ट्रेंट के लिए, कंस्ट्रेंट के लिए याद रखिएगा, एक होती है डी एक्स वन, यानी डी एक्स जो है वो लेस देन इक्वल टू ज़ीरो होती है, और एक होती है ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो। ये मैक्सिमम के लिए होती है, मैक्स के लिए, और ये मिनिमम के लिए होती है। तो ये दो कंडीशंस होती हैं। तो ये कंडीशन फुलफिल हो रही है डी एक्स वन के लिए, इसका मतलब टेक्स्ट वेक्टर जो है वो सेटिस्फाइड हो रहा है, और हमारे पास जो है डी एक्स टू जो है वो हमारी कंडीशंस को अप्लाई कर रहा है कि वो जो है ये जो डी एक्स टू है, डी एक्स टू जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो है। तो इसका मतलब टेस्ट वेक्टर जो है वो हमारा सेटिस्फाइड है, और हमारी जो कंस्ट्रेंट है वो भी सेटिस्फाइड आ रही है। तो ये था जी हमारा पहला क्वेश्चन, जो कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन थी नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग के हवाले से। जी, अब इसका क्वेश्चन नंबर 3 हम सॉल्व करने लगे। पहले मैक्सिमम का था, अब मिनिमम का है। मैक्सिमम में हमेशा लेस देन इक्वल टू होती है, और कॉस्ट के अंदर ग्रेटर देन इक्वल टू होती है, कंस्ट्रेंट जो होती है। अच्छा, अगेन सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं कोहन टक्कर कंडीशंस अप्लाई बनाऊँगा बी पार्ट, और सबसे पहले क्या करूँगा, मुझे करना देखना पड़ेगा कि इसका लैग्रेंज फंक्शन क्या है। तो सबसे पहले हम लैग्रेंज फंक्शन बनाते हैं जी। लैग्रेंजियन फंक्शन हम बनाएंगे जी, कि लैग्रेंजियन फंक्शन क्या चीज़ है। सो z इज इक्वल टू एक्स वन प्लस लेमडा इंटू एक्स वन स्केयर प्लस एक्स टू, यही आएगा क्योंकि मेरे पास एक ही कंस्ट्रेंट है। ये मेरे पास आ जाएगा जी, ये क्वेश्चन नंबर 3 का कोहन टक्कर का। अब हम क्या करेंगे, इसके पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे। सबसे पहले वेरिएबल क्या है, एक्स वन एक्स टू, और फिर हम पैरामीटर लैम्डा को देखेंगे। सबसे पहले जेड एक्स वन, जेड एक्स वन का ये वन आ जाएगा, और ये आ जाएगा माइनस टू एक्स वन लैम्डा। इसी तरह से जेड एक्स टू, जेड एक्स टू का क्या आएगा, यहाँ तो कुछ नहीं आएगा, यहाँ पे एक्स टू का वन आएगा, तो फिर इसका मतलब क्या रह गया, लैम्डा रह गया। और फिर लैम्डा के अगेंस्ट जी लैम्डा क्या आएगा, माइनस एक्स वन स्केयर प्लस एक्स टू, ये मेरे पास आ जाएगा। अच्छा, अब ये जो कंडीशन होगी ये हमेशा एक्स वन जो है वो ग्रेटर दैन इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है, एक्स टू भी ग्रेटर दैन इक्वल टू ज़ीरो, और यहाँ पे ये जो लैम्डा आएगा ये लेस दैन इक्वल टू ज़ीरो। मैक्सिमम में ये ग्रेटर दैन इक्वल टू ज़ीरो होता है ये, लेकिन यहाँ पे चूँकि कॉस्ट फंक्शन है तो इसलिए लेस दैन इक्वल टू ज़ीरो आएगा। अगेन हमारे पास थर्ड इक्वेशन, थर्ड कंडीशन क्या होती है कि एक्स वन जी एक्स वन दैट इज इक्वल टू ज़ीरो। इसी तरह से एक्स टू जी एक्स टू, ये भी ज़ीरो, और लैम्डा जी ऑफ लैम्डा दैट इज इक्वल टू ज़ीरो। तो हम इधर से अगर चेक करें तो ये मेरे पास लैम्डा सेकंड इक्वेशन से, यानी कि ये आ जाएगा वन माइनस टू एक्स वन लैम्डा इक्वल टू ज़ीरो, ये पहली इक्वेशन आ गई। यहाँ से तो लैम्डा डायरेक्टली हमारे पास ज़ीरो हो रहा है, और ये माइनस एक्स वन स्केयर प्लस एक्स टू इक्वल टू ज़ीरो, ये सेकंड इक्वेशन आ गई। अच्छा जी, अब जब लैम्डा ज़ीरो आ गया तो इसमें हम लैम्डा की वैल्यू पुट कर देते हैं पहली में। तो ये क्या आएगा, वन माइनस टू एक्स वन लैम्डा इक्वल टू ज़ीरो। सो टू एक्स वन लैम्डा इज इक्वल टू वन आ जाएगा, ठीक है, और हमारे पास आ जाएगा एक्स वन इज इक्वल टू वन अपॉन टू ऑफ लैम्डा। अब लैम्डा की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा, एक्स वन क्या आ गया, ज़ीरो आ गया, एक्स वन स्टार क्या आ गया, ज़ीरो। जब एक्स वन स्टार सेकंड में पुट करेंगे, सेकंड में हम पुट करें, देखिए ज़रा सेकंड में पुट करें, एक्स वन स्टार जो है वो सेकंड में पुट करें, तो मेरे पास एक्स टू स्टार भी क्या आ जाएगा, वो भी ज़ीरो आ गया। तो इसका मतलब मेरे पास जो ऑप्टिमल सोल्यूशन आ गया, ऑप्टिमल सोल्यूशन क्या आ गया, एक्स वन स्टार और ये भी ज़ीरो आया है, और एक्स टू स्टार भी ज़ीरो आया है, और लैम्डा जो है वो भी ज़ीरो आया। ठीक है जी, ये मेरे पास आ गया कि ये हमारे पास कंडीशंस फुलफिल हो गई। अच्छा, अब ऑप्टिमल सॉल्यूशन के बाद हम ये चेक करेंगे कि इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है।
किस तरह से हम इसको ग्राफिकली चेक कर लेते हैं। मेरे पास कंस्ट्रेंट आप चेक कर लें, ये कंस्ट्रेंट आ रही है, ठीक है। तो हम इसको ग्राफिकली हम इसको अब कंस्ट्रक्ट करते हैं जी। अच्छा, x1 स्केयर माइनस x2 जो है वो इक्वल टू 0, ये मेरे पास कंस्ट्रेंट है। अच्छा, अब इसके अगेंस्ट जो है वो हमने ग्राफ ड्रा करना, तो ये x2 किसके आ जाएगा, x1 स्टार के, x1 स्केयर के आ जाएगा। अच्छा, अब चूंकि x1 x2 दोनों तो ऑप्टिमल तो 0 आए हैं, इसका मतलब ये देखें, ये हम अगर ड्रॉ करें, ये x1 आया, ये x2 आया, ये 0 0 है, इसका मतलब ये तो ओरिजिन से गुजरेगी, बात ओरिजिन से गुजरेगी ग्राफ की। अब ये चूंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप है, ये देखिए क्वाड्रेटिक फॉर्म, तो ये हमेशा ग्राफ जो होता है वो पैराबोला बनेगा, पैराबोला की फॉर्म में। यानी कि अगर हम x1 1 रखेंगे तो ये भी 1 आएगा, अगर 2 रखेंगे ये भी 2 आएगा, 3 रखेंगे 3 आएगा, अगर हम x2 3 रखेंगे तो वो यानी कि स्केयर है तो उसकी फॉर्म में, स्केयर की फॉर्म में वैल्यू निकलती आएगी, तो उसकी ग्राफ जो है, ग्राफ की रिप्रेजेंटेशन कुछ यूँ बन जाएगी, ये आ जाएगी। तो ये मेरे पास आ जाएगा x2 इज इक्वल टू x1 स्केयर, ये मेरे पास। अब ऑप्टिमल सोल्यूशन यहाँ पे है 0 0, तो ये O है, तो ये मेरे पास था जी ग्राफ इसका, इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन थी मिनिमम कॉस्ट फंक्शन की। अच्छा, अब लास्ट पे रह गया, लास्ट पे क्या रह गया जी, हमारे पास कंस्ट्रेंट क्वालिफिकेशन रह गई, कि हमारी कंस्ट्रेंट क्वालिफिकेशन हम चेक कर लें कि टेस्ट वेक्टर्स क्या हैं और उसकी क्वालिफिकेशन क्या है। अच्छा, अब हम सबसे पहले मेरे पास देखें जो सी पार्ट है, अच्छा जी, अब कंस्ट्रेंट क्वालिफिकेशन आ गई। कंस्ट्रेंट क्वालिफिकेशन के लिए हमें ये चेक करना होता है टेस्ट वेक्टर, टेस्ट वेक्टर की दो कंडीशंस होती हैं। अब यहाँ पे देखें dx1 जो है वो भी ग्रेटर देन 0 है और dx2 जो है वो भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। अच्छा, जो मेरे पास आ रही थी कंस्ट्रेंट आ रही थी, कंस्ट्रेंट थी मेरे पास x1 स्केयर माइनस x2 लेस देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसका हम डिफरेंशियल लें, 2x1 dx1 माइनस dx2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अच्छा, अब क्या आएगा यहाँ पे, हाँ, अगर हम चूँकि दोनों वैल्यूज़ ज़ीरो हैं, दोनों वैल्यूज़ ज़ीरो हैं, तो x1 स्टार की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे पुट करूँ तो ये तो सारा ज़ीरो हो जाएगा, क्या पीछे रह जाएगा, माइनस dx2 ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। अच्छा, इस ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 को, dx2 ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 को, अच्छा, इस माइनस dx2 को हम माइनस dx2 भी लिख सकते हैं और पॉजिटिव dx2 को हम लेस देन इक्वल टू 0 भी। इसका मतलब दोनों कंडीशंस अप्लाई हो सकती हैं, हैंस इसका मतलब क्या आएगा, dx2 जो है वो 0 आ जाएगा। तो इस तरह से ये मेरी कंस्ट्रेंट क्वालिफिकेशन जो है वो भी कंडीशन जो है वो फुलफिल हो रही है। ये था जी हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पे चलें। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर उसने ये देखा, अगेन हमें दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है, गिवन मिनिमम का फंक्शन क्वेश्चन है और कंस्ट्रेंट दी हुई है, लेकिन इसमें डिफरेंस ये है, उसने कहा है कि ऑप्टिमल सोल्यूशन उसने निकाल के दे दिया 1 0 है, और आप बताओ क्या ये सेटिस्फाइड करती है कि ये सेटिस्फाइड नहीं करती, ये किन बेसिस पे ये सेटिस्फाइड कंडीशन नहीं करती। तो इसको करने के लिए बड़ा आसान सा काम है, पहले आप सिर्फ एक लैग्रेंज फंक्शन बनाएं और उसका चेक करें कि उस dx1 जो है वो अप्लाई हो, वो चेक करें क्या वो 1 आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो अगर वो कंडीशंस को सेटिस्फाइड कर रहा है तो हमें इसकी क्लैरिफिकेशन मिल जाएगी कि वो सेटिस्फाइड हो रहा है। सबसे पहले आप लैग्रेंज फंक्शन बनाएंगे इसका, z इज इक्वल टू x1 प्लस लैम्डा और x2 प्लस 1 माइनस x1 इसका होल क्यूब, ये आ गया जी, ठीक है जी। अब इसका zx1 ले, zx1 क्या आएगा 1, ये 0 हो जाएगा, ये आ जाएगा प्लस 3 1 माइनस x1 का स्केयर लैम्डा इंटू -1, ये आ जाएगा, क्योंकि x1 का दोबारा लेंगे तो -1 आ जाएगा, तो ये 1 माइनस 3 लैम्डा 1 माइनस x1 का होल स्केयर आ गया, ठीक है जी।
अब देखें ऑप्टिमल सोल्यूशन कितना दिया हुआ है 1 0, इसका मतलब x1 कितना है 1, x2 कितना है 0, यानी ये हमें दिया हुआ है गिवन है। अब आप इसको 1 को इसमें अप्लाई करके देखें, 1 जो है वो इसमें अप्लाई करें, तो मेरे को अगर मैं ये 1 जो है वो इसमें मैं पुट करूँ तो ये क्या आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, जो कि जो शो कर रहा है कि ये कंडीशन जो है वो सेटिस्फाइड नहीं हो रही। अगर हम यहाँ पे 1 पुट कर दे तो आंसर 0 आना चाहिए था ना, जिससे कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाती। तो और सेकेंडली ये जो है इस कंडीशन के अंदर अगर हम चेक करें कि जो ZX2 है, ZX2 है वो तो वैनिश हुआ वो, यानी वो है ही नहीं, वो ख़त्म है। तो इसलिए ये कंडीशन जो है वो शो नहीं कर रही कि कोहन टक्कर की कंडीशन जो है वो सेटिस्फाइड नहीं होगी। अच्छा, अब इसका ही उसने सेकेंड पार्ट पूछा हुआ है, उसने ये पूछा हुआ है सेकेंड पार्ट के अंदर कि अगर अगर हम ये जो ऑप्टिमल ये जो हमें कंडीशन दी हुई है, अगर हम इसको मॉडिफाई कर दें, और देखें मॉडिफाई क्या उसने पूछा हुआ है क्वेश्चन के अंदर, उसने कहा हुआ है कि बी पार्ट के अंदर न्यू हमारे पास उसने कहा हुआ है मल्टीप्लायर, मल्टीप्लायर न्यू मल्टीप्लायर है लैम्डा नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर हम ये करें तो आप ये कहे कि कोहन टक्कर की कंडीशंस जो है वो अप्लाई करके दिखाएं, कोहन टक्कर की कंडीशन जो है वो अप्लाई करके दिखाएं, यानी ये एक नया हमारे पास मल्टीप्लायर आ जाएगा। ठीक है, और उसमें आपने ये बताना है कि कोहन टक्कर कंडीशन जो है वो सेटिस्फाइड हो रही है या नहीं हो रही। हमने ये कोहन टक्कर कंडीशन जो है वो दिखानी है कि ये कोहन टक्कर कंडीशन किस तरह से होती है। अच्छा, अब क्वेश्चन तो हमें गिवन था, हमने सिर्फ क्या करना है इसमें लैंग्वेज का डिफरेंस डालना है। ये देखें जी ज़रा, ये दिया हुआ है x1, ठीक है, तो इसके मुताबिक हमें z जो है वो कर लिखना पड़ेगा लैम्डा नॉट x1, लैम्डा नॉट x1, फिर हमें लिखना पड़ेगा इसके साथ लैम्डा 1 लिखना पड़ेगा, x2 आएगा, ठीक है, प्लस 1 माइनस x1 और इसका होल क्यूब, क्योंकि दो टर्में हैं तो पहली टर्म के साथ लैम्डा नॉट, दूसरी टर्म के साथ लैम्डा 1, और अगर कोई थर्ड टर्म होती तो हम लैम्डा 2 और लैम्डा 3 प्लस 1 भी कर लेते। तो ये मेरे पास लैग्रेंज फंक्शन आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब इस मॉडिफाइंग लैग्रेंज फंक्शन के मुताबिक हमें इसकी कंडीशंस अप्लाई करनी है। पहले ZX1 कर लें तो लैम्डा नॉट आ जाएगा, और यहाँ से आ जाएगा प्लस 3 लैम्डा 1 1 माइनस x1 इसका स्केयर इंटू -1, ठीक है। फिर ZX2 क्या आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये आ जाएगा लैम्डा 1 आ जाएगा, और जी लैम्डा मेरे पास क्या आ जाएगा, ये जी लैम्डा 1 क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा x2 प्लस 1 माइनस x1 और इसका होल क्यूब आ जाएगा, ठीक है जी। इसी तरह से हाँ, बस ये हम जो है वो अप्लाई कर लेंगे, ये हमारे पास कंडीशंस जो हैं वो बन जाएंगी। अब इसके मुताबिक ये अगर हम चेक करें तो ये बनेगी जो x1 जो है ये बन जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है, और लैम्डा 1 जो है यानी ये x2 जो है x2 आ रहा है सॉरी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और लैम्डा जो है ये लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। हाँ जी, इसमें अब थर्ड एक कंडीशन होती है जी x1 और ZX1 जो है वो 0 के इक्वल आएगा, x2 ZX2 जो है वो भी 0 के इक्वल, और लैम्डा Z लैम्डा जो है वो भी इक्वल टू 0। अच्छा, अब जो फाइनल रिजल्ट आया है कि लैम्डा नॉट जो लैम्डा जो नॉट जो है वो अगर 0 आ जाए, ठीक है, और लैम्डा 1 जो है ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 हो, तो ये इनकी वजह से कंडीशन जो है कोहन टक्कर की सेटिस्फाइड हो रही है, ठीक है। अच्छा, अब ये जो हमारे पास ए पार्ट था ये वाला कि जिसका ऑप्टिमल सोल्यूशन 1 0 था, तो मैं इसकी ज़रा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपको दिखाने लगा हूँ। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखें, ये मेरे पास है ये 1 है, ठीक है, और ये मेरे पास 2 है x1 की, और इसी तरह से ये मेरे पास कितना आ गया x2 आ गया।
ठीक है, x1 और x2 मेरे पास आ गया ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए। अच्छा, अब अगेन चूँकि इक्वेशन जो है वो मेरे पास है, देखें -x2 -1 और इसका क्यूब इज इक्वल टू 0 है। तो x2 किसके इक्वल आ जाएगा, ये आ जाएगा -1 -x1 और इसका होल क्यूब, यानी ये क्यूबिक फॉर्म है। और क्यूबिक फॉर्म जो है ऑप्टिमल सोल्यूशन चूँकि 1 है तो ये 1 आ रहा है और 0 है, तो इसका मतलब ये जो क्यूबिक फॉर्म है इसका आंसर जो है वो कुछ इस तरह से आएगा जी। ये इस तरह से कुछ इसका क्यूबिक फॉर्म आ रही है। तो क्यूबिक फॉर्म का ये इक्वेशन जो इस तरह से बनती है इसकी, ठीक है, 0 0 इसका सेंटर है, ठीक है। और ये ऑप्टिमल सोल्यूशन है, यहाँ पे 1 0 आ रहा है, ठीक है। और ये मेरा ग्राफ जो है वो रिप्रेजेंट किसको करेगा, x2 जो है दैट इज इक्वल टू -1 -x1 और इसका होल क्यूब, ठीक है। अगर आप इसको चेक भी करना चाह रहे हैं ना कि ये किस तरह से हमारे पास ड्रॉ हुआ है, तो इसको बड़ा आसानी से हम चेक कर सकते हैं। वो इस तरह से चेक कर सकते हैं 1 -x1 का होल क्यूब और ओवर नीचे रख लें x2। अब इसमें वैल्यूज पुट करें, मसलन मैं -2 लेता हूँ, तो -2 इसमें पुट करेंगे तो ये -27 आ जाएगा। -1 पुट करें तो ये -8 आ जाएगा। 0 पुट करें तो ये गालबन 1 आ जाएगा। 1 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। और अगर 2 पुट करेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो अगर आप इसको ड्रा करने की कोशिश करें, लाइन को ड्रा करने की कोशिश करें, तो तकरीबन आलमोस्ट जो है ना वो आलमोस्ट यही शेप बनती है जो कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। कि अगर आपको यहाँ से नहीं समझ आ रही है डायरेक्टली हमने कैसे ड्रॉ कर लिया है, क्योंकि बाज़ बात हमें इक्वेशन से पता चल जाता है। अगर तो लीनियर इक्वेशन हो तो स्ट्रेट लाइन होती है, ठीक है, सीधी, यानी वो सीधी लाइन गुजर जाएगी। अब क्वाड्रेटिक हो तो वो सिर्फ पैराबोला बनाता है, वो ऊपर ऊपर रहेगा, ठीक है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल जिस तरह का भी हो। तो ये क्यूबिक फॉर्म में आ रही है, तो क्यूबिक फॉर्म जो है वो इस तरह की फॉर्म में होती है। तो ये था जी हमारे पास क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 4 था हमारा।